नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने प्रिंटर पढ़ना चालू किया था, है ना, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से इम्पैक्ट प्रिंटर को जान चुके थे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में एक हैमर होता है, आपका इंक हेड होगा जिसको हैमर के रूप में भी जानते हैं, और आपको इंक रिबन होता है, दोनों टकरा करके प्रिंट करते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट क्या होगा सर, जिसमें कोई भी इंक रिबन से टकरा करके कोई इंक हेड प्रोड्यूस ना करे प्रिंट, वो आपका वो हो जाएगा। कहने का मतलब वहाँ पे दूसरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, इम्पैक्ट वाला कोई चीज़ का उपयोग नहीं किया जाएगा, है ना। इसलिए आपको नॉन इम्पैक्ट में मेनली आप कार्टिलेज सुनते हैं कि कार्टिलेज का प्रयोग होता है, ये सब याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कार्टिलेज का प्रयोग किसमें होता है प्रिंटिंग के लिए। तो बोलते हैं भाई लेजर प्रिंटर, आप जानते हैं, मगर लेजर प्रिंटर है क्या, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्टिलेज का प्रयोग होता है ना। हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सर अब ये हमको पूरा पढ़ा दिए थे, कि समझा दिए थे कि कैरेक्टर प्रिंटर ये है तो क्यों है। सर केवल डॉट बना रहा है, डॉट से केवल एक अक्षर बनाना ही पॉसिबल है, इसलिए सर आपका डॉट मैट्रिक्स एक कैरेक्टर प्रिंटर है। सर डिजिटल वन एक चक्का है, सर एक चक्का है, इस चक्के में एक जगह पे एक ही अक्षर लिखा रहेगा, फिर दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, इसलिए एक अक्षर ही प्रिंट करेगा, एक कैरेक्टर ही प्रिंट कर पाएगा, इसलिए आपका डिजिटल भी आपका कैरेक्टर प्रिंटर है। और उसी की अगर आप ड्रम लेते हैं तो ड्रम पूरा ऐसा हो जाता है। तो हाँ सर, ड्रम कैसे पूरा एक लाइन लिखा सकता है, इसलिए ड्रम आपका एक लाइन प्रिंटर है। सर चैन, आप मान लीजिए इसी की जगह एक चैन लेते हैं, चैन, तो चैन में पूरा ऐसा लाइन लिखा सकता है ना। हाँ सर, पूरा एक लाइन लिखा सकता है, इसलिए चैन भी आपका एक लाइन प्रिंटर है। और चैन की जगह बैंड ले लीजिए, ऐसे बैंड, इस बैंड में भी ऐसा लाइन लिखा सकता है पूरा, तो हाँ सर बैंड भी आपका एक लाइन प्रिंटर है। पहले तो इम्पैक्ट प्रिंटर में पांचों आते हैं, आपको याद करवा दिया था। फिर कैरेक्टर प्रिंटर में दोनों आते हैं, और लाइन प्रिंटर में ये तीनों आते हैं, आपको याद करवा दिया था, है ना। इतना चीज़ तो आप जान चुके थे, और रिवीजन भी करवा दिया भी आप लोगों का, और कारण भी बता दिया कि क्यों उसको कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं और इन लोगों को लाइन प्रिंटर क्यों बोलना है, और याद कैसे रहेगा चित्र के माध्यम से। भैया आप एक ड्रम बना के देख लीजिए, उसमें लाइन बन रहा है क्या, हाँ सर। चलिए, तो आप इसमें मत बोलिए सर ये आपका डेजी व्हील प्रिंटर है, व्हील वन चक्का वाला प्रिंटर है, तो इसमें तो ऐसे लाइन लिख सकते हैं पूरा। अरे दोस्त, अगर आप इसमें एक लाइन लिख दोगे, तो अगर इसमें पूरा लाइन लिखे तो वही लाइन तो हर बार प्रिंट होगा ना, तो आप नया चीज़ प्रिंट कैसे कर पाओगे, समझ रहे हो बात को, नहीं कर सकते ना नया चीज़ प्रिंट। हाँ सर, इसलिए यहाँ अलग अलग अक्षर होने चाहिए, ताकि अलग अलग अक्षर से मिलके मैं सब चीज़ को प्रिंट कर सकूँ, सब चीज़ लिख सकूँ, है ना। बस समझ गए। चलिए, वो डाउट भी खत्म कर दिया आपका मैं। तो मुझे पता होता ना, कुछ होते हैं अपने बुद्धिजीवी वर्ग वैसा सोचते हैं, इसलिए भाई पहले डाउट क्लियर करना आप लोगों का और मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं क्लियर कर दिया। चलिए, मुद्दा पाता है सर, हम आए थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे, मगर मुद्दा ये नहीं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे आ गए कूद गए और बता दिए सीधा सीधा। मुद्दा आता है कि इसे क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन सर सुनने मिलते हैं जो हमको सुने ही नहीं होते, एग्जाम में देखने मिलते हैं कि हम जो सुने ही नहीं होते हैं। जब आपको एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो आप देखे ही नहीं है पहली बार कभी भी, तो उसको आप देखेंगे ऑप्शन, जाहिर सी बात है गलती करेंगे, मगर वो गलती हमारे स्टेज पे नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप उसके साथ साथ इसको लिख लेंगे, ठीक। चलिए आइए, कार्टिलेज शब्द यार पूछता है ना किस प्रिंटर में कार्टिलेज का प्रयोग होता है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कहाँ पे बिना किसी स्पर्श के, बिना किसी टच के, बिना किसी आपसी संबंध स्थापित किए बगैर प्रिंट स्थापित होता है, तो बोलेंगे आप नॉन इम्पैक्ट में। वहाँ कोई टच नहीं हो रहा है, कोई आपस में कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई स्पर्श नहीं हो रहा है ना। हाँ सर, तो सर यार होता कैसे फिर प्रिंट होता है दोस्तों, आपको बताया था एग्जाम्पल, थर्मल वाले का बताया था, लेजर वाले लाइट का बताया था, है ना। चलिए, वो तो हो गई अलग बात। कुछ मैं एक वर्गीकरण में कुछ ऐड करा रहा हूँ, उसको आप लोगों को बहुत सीरियसली ऐड कर लीजिए। चलिए सर, कैरेक्टर प्रिंटर में आपने हमको बताया था ये तो इम्पैक्ट में कैरेक्टर है, तो देखिए डॉट मैट्रिक्स और आपको डिजिटल, इसमें एक नया नाम लिखिए जो आपको याद रखना है, कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए कि कैरेक्टर प्रिंटर है इम्पैक्ट का। नया नाम लिखिए अब इसी में सर, आपका गोल्फ बॉल प्रिंटर। क्या सर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, समझ में आ गया बात। हाँ सर, अब आप बोले सर गोल्फ बॉल, ये तो सर गोल्फ गेम है, उसका बॉल जैसा लग रहा है, ये प्रिंटर है क्या, हाँ है दोस्तों। और गोल्फ बॉल प्रिंटर सर कैरेक्टर प्रिंटर ही होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। मान लीजिए एक बॉल है, हाँ सर, इसमें यहाँ पे एक अक्षर है, यहाँ पे एक अक्षर, यहाँ पे एक अक्षर, यहाँ पे एक अक्षर, यहाँ पे एक अक्षर, यहाँ पे एक अक्षर,
ऐसे चारों तरफ पूरे इसके अक्षर बने हुए हैं, ठीक है बच्चे, इसके चारों ओर पूरे कैरेक्टर बने हुए हैं। जब जिस हिस्से को प्रिंट करना हो तो इस बॉल को घुमाता है और उस अक्षर को प्रिंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पेज है, ये इसका क है, ये इसका ख है, तो इसी वाला हिस्से को लेके आएगा, यहाँ पे क से इम्पैक्ट कर देगा, क लेके आएगा और मारेगा, नीचे रिबन रहेगा, ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क लिखा जाएगा, हाँ सर। फिर घूमेगा, घूमते हुए आएगा, ये घूमेगा, घूम के यहाँ पे ख लेके आएगा, लिख देगा ख, फिर यहाँ ग, तो यहाँ लिख देगा घूमते हुए, फिर लिखेगा ग, हाँ सर। कुल मिला क्या हुआ सर, हाँ बॉल प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर कहीं ना कहीं कैरेक्टर प्रिंटर है, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करके लिख रहा है, नीचे रिबन है, उस पेज के पीछे तरफ ऐसा रिबन है और आगे बॉल है, तो ऐसे टकरा के दोनों से लिखेगा, हाँ सर। तो कहीं ना कहीं आपका सर गोल्फ बॉल प्रिंटर भी आपका कैरेक्टर प्रिंटर भी है और इम्पैक्ट प्रिंटर भी है, हमको याद नहीं रखना पड़ा क्योंकि आप चित्र में समझा दिए हैं। चलो, क्या आप इससे पहले, अच्छा ईमानदारी से आप लोग मैसेज करके बताएंगे, इससे पहले कितने लोग जानते थे कि गोल्फ बॉल करके भी कोई प्रिंटर होता है? तो ऐसा सा कंटेंट आप लोगों के लिए इसलिए लाता हूँ मैं, ताकि कभी एग्जाम में आ जाए तो हमारे बच्चों को ये रहे कि हाँ पढ़े तो हैं यार, हमारे सर पढ़ाए तो हैं, है ना। चलिए, इसके बाद अब मैं आपको इतना सारा समझ दे रहा हूँ इस चीज़ों से कि आप नाम से ही कैसे खुद कॉमन सेंस लगा करके जांच सकते हैं कि वो कौन सा प्रिंटर होगा, है ना। हाँ सर, क्या इसमें कहीं भी दिख रहा है कि इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर इंकजेट मन इंक का जेट निकल रहा है, सर लेजर मन लाइट निकल रहा है, सर थर्मल मन उसका तापमान निकल रहा है, तो क्या डायरेक्ट टच हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, जाहिर सी बात नॉन इम्पैक्ट ही होगा। तो उनके नामों से ही आप पहचान सके, और कुछ ऐसा नया नाम भी दे देगा आपको तो हमारे बच्चों से बनना चाहिए, क्योंकि अब उनको पहचानना सिखा दिया हूँ, बाकी नाम तो मैं लिखवाई दिए कुछ यूनिक था। तो ठीक, चलिए, और आपका करेक्टर में ही चलिए, तो करेक्टर प्रिंटर में तीनों याद रखेंगे, हाँ सर, और इम्पैक्ट वाले हिस्से का हो गया। ठीक, अब सर देखते हैं कैरेक्टर से, सर आपका कैरेक्टर प्रिंटर में आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा। वैसे एक चीज़ को चेक कर लेता हूँ मैं, तो चेक करना बहुत जरूरी है, एक गलत चीज़ आप लोगों को पढ़ा दूंगा वही एग्जाम में आएगा तो हमारे बच्चों से गलती हो जाएगा, गलती हम होने नहीं देंगे। चलिए, यही मिथ्या मुझे तोड़नी थी, मैं क्रॉस चेक भी कर लिया था कि एग्जाम में आपका है तो अब गलती ना हो। यही मिथ्या मुझे तोड़नी जरूरी इसलिए थी कि लोगों को लगता है जहाँ नॉन इम्पैक्ट बोला मतलब ये सब बहुत अच्छे एकदम हाई क्वालिटी होंगे, सब पेज प्रिंटर होंगे, बच्चे आ जाते हैं गलती करके। तो कैरेक्टर प्रिंटर में आप इम्पैक्ट के, कैरेक्टर प्रिंटर में आप ये तीन नाम याद रखें। अब नॉन इम्पैक्ट में भी कुछ इनमें से कुछ है प्रिंटर जो कि आपके कैरेक्टर प्रिंटर हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या सर? हाँ, और क्योंकि बच्चों में मिथ्या होती है कि जहाँ नॉन इम्पैक्ट लिखा और प्रिंटर्स का नाम आया मानो सब के सब पेज प्रिंटर होंगे, वही बच्चों का होता है एग्जाम में क्वेश्चन गलत, और वही हमारे एनालाइजर के बच्चे करके आएंगे सही। तो ये देखते हैं सर नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से प्रिंटर जो कि कैरेक्टर प्रिंटर हैं, और जिनको पहली बार पता चला होगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, हमको ऐसे ही लगता था, तो ये इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। तो लिखिए उनका नाम। एक आपका ये इंकजेट प्रिंटर जो है ये आपका कैरेक्टर प्रिंटर है, और आपका जो थर्मल प्रिंटर है ये भी आपका कैरेक्टर प्रिंटर है। कैसी लगी दोस्तों? अच्छा बोलिए सर ऐसे कैसे हम याद रखेंगे सर? अरे यार कॉमन सेंस की बात है, बताइए। ये एक पेज है और यहाँ पर अगर स्याही में मार रहा हूँ, स्याही मार के एक बार में एक ही लाइन तो लिखूंगा ना, कि पूरा पेज कैसे बनाऊंगा मैं? अब लाइट क्या, लाइट प्रकाश के साथ ही पूरा फैल के, तो प्रकाश ऐसे पड़ती है ऐसे, तो इसलिए पूरा एक बार पूरा पेज प्रिंट कर देती है, इसलिए लेजर प्रिंटर आपका पेज प्रिंटर में आ जाएगा। ठीक, मगर इंक जो है, इंक तो एक बार में एक ही जगह पड़ेगी ना, इंक तो एक बार में एक ही जगह पड़ेगी तो एक लाइन ही लिखेगी ना, मगर लाइन में पहले वो क्या लिखेगी? तो पहले लाइन पे पहुंचे, हाँ सर, मगर लाइन में पहले क्या लिखेगी सर? पहले वो एक कैरेक्टर लिखेगी, तब दूसरा, तब तीसरा, तब चौथा, तब पांचवा, तब छठवां ना। अच्छा, मैंने पेज से अब लाइन पे, लाइन से कैरेक्टर पे बताया कि इंक सबसे पहले क्या चीज़ बना सकती है, तो इंक सर सही बात, सबसे पहले कैरेक्टर बना सकती है। अच्छा, ये थर्मल पे बताइए कि थर्मल किस चीज़ को मान लीजिए जला करके लिखना है उस पर, ठीक है, जला करके लिखेगा, तो ये पेज है आपका, यहाँ पर मुझे लिखना है क, तो पहले जो गर्म चीज़ उसको यहाँ पे घुमाऊंगा तो क ही लिखाएगा ना पहले, उसके बाद तो ख लिखेगा ना। हाँ सर, बात तो सही है। चलिए, मगर उसी जगह आइए अब सर लेजर प्रिंटर पे। लेजर प्रिंटर के बेटा लाइट निकलता है, तो लाइट से मान लीजिए पेज पूरा, ये पूरा पेज है सर, इस लाइट निकला पूरे पेज पे एक बार प्रिंट कर दिया, पूरे पेज को एक साथ प्रिंट कर दिया। हाँ सर, पूरा प्रकाश ऐसा आता है ना, हाँ सर, पूरे में प्रकाश ऐसे आएगा तो एक बार पूरा ऐसा प्रिंट कर देता है। समझ गए बात को? हाँ सर, याद नहीं रखना पड़ा, आप इतने समझा दिए
तब हमारा इससे गलती नहीं होगा। मैं बोला था ना प्रिंटर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बच्चों से अक्सर आते हैं और गलती होते हैं, मगर अब गलती नहीं होगा कि मैं भाई आपको एक चित्र बना के भी बता रहा हूँ, समझा के भी बता रहा हूँ, ठीक, तो गलती नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये बात चल गया कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, जो कि आपका इंकजेट प्रिंटर, आपका थर्मल प्रिंटर है, ठीक। हाँ सर, चलिए और आपके लिए वर्ग लेके आया हूँ बहुत सारे फैक्ट्स और लिखवा देता हूँ मैं। चलिए, तो इम्पैक्ट में हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, ये सारे के सारे कैरेक्टर प्रिंटर हो गए। और कैरेक्टर में ही आपका नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट प्रिंटर, आपका थर्मल प्रिंटर हो गए। कुल मिला के हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर के जितने बड़े वर्गीकरण थे हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक। आइए हम आते हैं आपके लिए लाइन प्रिंटर पे। तो सर लाइन तो आप बताएं, लाइन से लिखा ही है, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। बहुत बढ़िया, क्या सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर इसमें स्पष्ट दिख रहा है ना? हाँ सर, इसमें एक नया नाम ऐड किए थे मगर यहाँ सर स्पष्ट हमको दिख रहा है, 3 नाम है, ड्रम, चैन और बैंड प्रिंटर जो है वो आपके लाइन प्रिंटर है। सर फिर नॉन इम्पैक्ट में भी कोई है क्या प्रिंटर जो लाइन प्रिंटर होता है? बस यही तो बताना है। नॉन इम्पैक्ट में जैसे कैरेक्टर प्रिंटर है आपके इंकजेट और आपके थर्मल, वैसे ही आपके नॉन इम्पैक्ट में लाइन प्रिंटर भी है। मगर याद रखेंगे, या फिर आपको एक ट्रिक बता दूं, नॉन इम्पैक्ट में जिस प्रिंटर का नाम आप लाइन प्रिंटर की तरह देखेंगे, उसी का एडवांस वर्जन पेज प्रिंटिंग भी करता है। इसलिए इसमें जो नाम लिखवा रहा हूँ, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर दोनों का काम करता है, मगर आपको पता होना चाहिए नाम, इसलिए लिखवा रहा हूँ। बातों को, शब्दों को ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए लिखिए कि ड्रम, चैन और बैंड ये तो आपके लाइन प्रिंटर हो गए नॉन इम्पैक्ट के। नॉन इम्पैक्ट में जो आपका होगा लाइन प्रिंटर हुआ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या सर? नॉन इम्पैक्ट में आपका लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, 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 ठीक। हाँ सर, तो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर का एग्जांपल है, लाइन प्रिंटर का एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आपको पेज प्रिंटर के रूप में भी देखने मिलेगा, ठीक। तो चलिए, ये तो हो गया आपका। हाँ सर, लाइन प्रिंटर हमको मिल गया, कैरेक्टर प्रिंटर मिल गया। अब आते हैं लेजर प्रिंटर पे। लेजर प्रिंटर सर आपका एक पेज प्रिंटर है, ठीक। और इसके अलावा और कौन कौन से प्रिंटर है सर आपके नॉन इम्पैक्ट में जो पेज प्रिंटर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा लाइन प्रिंटर है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एडवांस वर्जन वो आपका पेज प्रिंटर भी है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर आपका पेज प्रिंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक और नाम भी है जो पेज प्रिंटर है, उसका नाम भी लिख लीजिए सर, आपका जीरोग्राफिक, जीरोग्राफिक। अर्थात कुल मिलाकर के आपके लेजर प्रिंटर, जीरोग्राफिक प्रिंटर, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये तीनों के तीनों आपके पेज प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। आपके इंकजेट प्रिंटर आपका कैरेक्टर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर आपका कैरेक्टर प्रिंटर है, और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका लाइन प्रिंटर है। अर्थात जैसे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर और लाइन दोनों प्रिंटर थे, वैसे ही आपके नॉन इम्पैक्ट में आपके कैरेक्टर प्रिंटर भी है, लाइन प्रिंटर भी है। बस पेज प्रिंटर देखने के लिए मिलता है तो केवल नॉन इम्पैक्ट में देखने मिलता है। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक। हाँ सर, चलिए यहाँ पे हम लोगों का पूरा वर्गीकरण खत्म होता है। और जाहिर सी बात, अभी इसी कॉमन सेंस पूछ ले, बताइए इनमें से कौन सा लो स्पीड का होगा, कौन सा हाई स्पीड का? जाहिर सी बात है, जितने भी कैरेक्टर प्रिंटर हैं वो सब क्या होंगे सर? जितने भी कैरेक्टर प्रिंटर हैं, तो ये नहीं कि इंकजेट प्रिंटर देखे तो हाई स्पीड हो जाएगा भैया। अगर ये कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो पहले कैरेक्टर प्रिंट, तो इसलिए ये वर्गीकरण अलग चीज है कि कौन लाइन प्रिंटर है कौन ये चीज है। मगर स्पीड के मैटर में अब आइए प्रैक्टिकल चीज पे, आप रटिए मत। और जो कैरेक्टर प्रिंट करेगा, फिर कैरेक्टर कैरेक्टर करके एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर लाइन लाइन करके पूरा पेज प्रिंट करेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, मतलब बहुत स्लो है ना। हाँ सर, ये हो जाएगा आपका स्लो कैरेक्टर प्रिंटर है।
सर भी हो जाएगा आपका स्लो क्योंकि कैरेक्टर प्रिंटर है। सर भी आपको हो जाएगा स्लो क्योंकि लाइन प्रिंटर है। सर भी हो जाएगा स्लो क्योंकि कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर है। तो हाई स्पीड में क्या आएगा, हाई स्पीड में सर मेनली हमारा आएगा कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक, अच्छा लाइन प्रिंटर को याद रखेंगे, लाइन प्रिंटर को सिर्फ कैरेक्टर प्रिंटर को हम लो स्पीड में काउंट करते हैं, उसके अलावा देखिए सबसे स्लो स्पीड कैरेक्टर प्रिंटर लिख देते हैं स्पीड के मैटर में। ये भी चार्ट बनवा देता हूँ स्पीड के मैटर में, किसकी गति ज़्यादा होगी, किस प्रिंटर की प्रिंट करने की गति ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, अगर ये पूछता है तो इसको याद रखेंगे। सबसे स्लो होती है आपकी कैरेक्टर प्रिंटर की, कैरेक्टर प्रिंटर की, इससे अधिक होती है आपकी लाइन प्रिंटर की, और इससे भी अधिक होती है आपकी पेज प्रिंटर की। ठीक, तो ये आपका एकदम लो स्पीड, लो स्पीड, और इसके कंपैरिजन में ये दोनों आपके हाई स्पीड होते हैं, और इन दोनों में कंपेयर किया जाता है पेज प्रिंटर और हाई स्पीड होता है। ठीक, हाँ सर, तो ये भी आपका एक वर्गीकरण है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सर आपको लग रहा होगा सिर्फ इतना छोटा सा पता है, कैसे सर? बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन इम्पैक्ट सुनते हैं और सोचते हैं कि नॉन इम्पैक्ट लिखा है मतलब सब पेज प्रिंटर होगा। तो आपको बताया नहीं बेटे, नॉन इम्पैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर सब होता है। पहले वो भ्रम टूटा। हाँ सर, ये देखिए कि अब क्या आपके मन से पुराना गलत पढ़ा हुआ चीज मिट रहा है, वो देखिए, है ना, सुधारना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये लोगों को लगता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने सारा प्रिंटर पेज प्रिंटर होगा, तो पहले ये भ्रम टूटा। नहीं सर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर भी होता है, लाइन प्रिंटर भी होता है, पेज प्रिंटर भी होता है। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात पे। सबको लगता है सर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है मतलब एकदम हाई स्पीड प्रिंट करेगा, बहुत तेजी से प्रिंट करेगा, मगर दोस्त ऐसा नहीं है। उसमें जो कैरेक्टर प्रिंटर है वो तो बेटा स्लो होगा ही ना। पहले कैरेक्टर प्रिंट करेगा, फिर पूरा लाइन प्रिंट करेगा। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि मुझे घर जाना है, तो लिखेगा मुँह, फिर लिखेगा झे, फिर लिखेगा घ, फिर लिखेगा जा, फिर लिखेगा ना, फिर लिखेगा है। कितना टाइम लगा, है ना? तो जब इतना मुझे तो एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो स्लो होगा कि नहीं? हाँ सर, इसलिए कैरेक्टर प्रिंटर जितने भी हैं, चाहे इसके हो चाहे इसके हो, सब आपके स्लो हैं। उनसे थोड़ी फास्ट में आती है, हाई स्पीड में रखा जाता है लाइन प्रिंटर्स को। ठीक, हाँ सर, लाइन प्रिंटर्स को और आपके पेज प्रिंटर को थोड़े हाई स्पीड में रखा जाता है। क्लियर हो गया? तो दोनों मिथ आप तोड़ देंगे। सबको लगता है नॉन इम्पैक्ट है मैंने सब एकदम फास्ट काम करेगा, नहीं, नॉन इम्पैक्ट में भी स्लो प्रिंटर है। मैं इतना जोड़ दे रहा हूँ, बार बार बोलूंगा, एग्जाम में आप बैठेंगे बार बार यही आपके दिमाग में आएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लिखा मैंने, भगवान हो गया प्रिंटर का वो। ये गलती मत कीजिएगा। नॉन इम्पैक्ट में भी आपका कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट में भी आपका लो स्पीड का प्रिंटर होता है। ठीक, जितने भी कैरेक्टर प्रिंटर है वो, और उनसे फास्ट लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर को थोड़ा हाई स्पीड कैटेगरी में रखा जाता है, लाइन और पेज प्रिंटर को हाई स्पीड कैटेगरी में रखा जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर को लो स्पीड कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन जितना एक प्रिंटर से बनता है कि कौन सा प्रिंटर आपका लो स्पीड प्रिंटर है, कौन सा हाई स्पीड प्रिंटर है, कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन सा लाइन प्रिंटर है, कौन सा पेज प्रिंटर है ना, आपको एक एक चीज की जानकारी यहाँ से हो गई दोस्तों। ठीक, सर जानकारी हो गई, इसका मतलब क्या है कि प्रिंटर से इससे बाद क्वेश्चन खत्म? नहीं, प्रिंटर को मैं अपने आप में पूरा एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, पूरा एक वीडियो लूंगा प्रिंटर पे। ये वीडियो पूरा प्रिंटर को डेडिकेटेड है। कहने का मतलब क्या है सर आपका? अब इससे प्रिंटर से जो बारीक बारीक क्वेश्चन आते हैं अंदर से, जो आप हिल जाते हैं सुन करके, अब हम उन पे काम करने वाले हैं। तो आइए उस पे काम करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, कुछ लिखवाना था मुझे विशेष। अब कुछ सुपरलेटिव डिग्री आपको लिखवा दूं मैं। आइए, हमेशा इनके जैसे हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबके लिए यही दुआ है मेरी। लास्ट क्लास में ही मैं बोला था, फिर आज वही कविता आप लोगों के लिए दोहराऊंगा ताकि आप अपनी औकात को समझ पाएं कि दुनिया तुझे नहीं तेरी उड़ान देखता है, दुनिया तुझे नहीं तेरी उड़ान देखता है, तू क्या खुद को जमीन पर खड़े होकर आसमान देखता है। अर्थात आप जमीन पर खड़े होकर आसमान की ओर देख के बड़े बड़े सपने सजाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं, दुनिया को कभी नहीं पूछने वाली। बड़े सपने होने वालों को दुनिया नहीं पूछती। जो आसमान में उड़ जाते हैं ना, आज भी अगर आदमी पक्षी उड़ता है तो उसको देखने के लिए सर ऊपर उठाना पड़ता है। तो दुनिया आपकी जो उड़ान होगी उस उड़ान को देखती है। उस उड़ान से पहले वो एक रनवे पे कितना दौड़ा है कोई एरोप्लेन, उसको कोई नहीं देखता हो। उसका कितना घर्षण हुआ है, कितना तापमान सहा, कितना क्या सहा, कोई नहीं देखता।
इसलिए याद रखिए, आप कितना मेहनत कर रहे हैं अपने घर में, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने रूम में बैठ के अपने आप को बंद करके भूखे रह के अपना पेट काट के, चाहे दिन रात मेहनत करके, चाहे कुछ भी करके अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं जानने वाला, कोई वैल्यू नहीं करने वाला। हाँ, मेरे नज़र में वैल्यू है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट जब पढ़ रहा है, रिजल्ट आना नहीं आना तो बात की बात है, मगर अगर ईमानदारी से पढ़ रहा है तो अपने आप में बहुत टफ टास्क होता है। मगर आप अपने दिल से पूछे कितने लोग आप में से ईमानदारी से पढ़ते हैं और कितने लोग अपने सपने को लेकर कितने सीरियस है ना। तो इसी वजह से याद रखेंगे इस बात को कि भैया आपकी मेहनत जो आप कर रहे हैं एक बंद कमरे में, कल सब लोग उस पर हंस देंगे, लोग कहेंगे पढ़ नहीं रहता, पक्का घूम फिर रहा था इसलिए नहीं निकला इसका। तो दुनिया आपको नहीं, आपके रिजल्ट को देखता है। वैसे ही है कि दुनिया तुझे नहीं तेरी उड़ान देखता है, तू क्या जमीन पर खड़ा होकर आसमान देखता है। इस बात को बार बार अपने दिल में दोहराइएगा, ताकि आपको बार बार याद रहे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ सब वेस्ट हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा अगर मैं एक पोस्ट नहीं ले पाया, एक रिजल्ट नहीं दे पाया। इसलिए आप रिजल्ट के लिए काम कीजिए। और उस रिजल्ट के लिए जब मैं इतना काम कर सकता हूँ कि हर एक बारीकी आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी और यूट्यूब चैनल खोलिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ इतनी बारीकी से आपको कंप्यूटर में कोई एक चीज़ स्पष्ट नहीं करता होगा। क्योंकि मुझे नहीं किया था ना, जब मैं पढ़ रहा था ही नहीं ऐसा साधन, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए आप लोग। चलिए, और हाँ, आज से आप लोगों के लिए खुशखबरी है। सर खुशखबरी क्या है? खुशखबरी है कि आज के बाद में आप लोगों को लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने कुछ नहीं बोलने वाला। समझ में आ गया बात? चलिए, तो खुश रहिए। मन होगा तो कीजिएगा, नहीं मन होगा मत कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। क्योंकि बोल के असर नहीं दिखा तो अब बिन बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब बात ये हो गई कि कुछ लिस्ट हम निकालते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लिस्ट हम निकालते हैं। ये देखो, मैंने कुछ बताना था विशेष, और विशेष चीज़ में कुछ सुपरलेटिव डिग्री का कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, उस पर मैं आ रहा हूँ। हम मॉनिटर पढ़ चुके हैं, प्रिंटर पढ़ चुके हैं। प्रिंटर में हम आपको एक एक प्रिंटर का इमेज भी दिखा दिए थे, है ना। हाँ, चलिए इमेज वाला पहले काम कर लेते हैं। आइए देखिए, इनका तो पूरा आप इमेज देख लिए थे, ड्रम प्रिंटर, चैन और बैंड का। अब हम देखेंगे प्रिंटर आपका इंकजेट प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का और थर्मल प्रिंटर का। तो आइए उसका भी हम निकाल लेते हैं आपका इमेज, ताकि आपको इमेज क्लियर रहे, है ना भाई। इमेज क्लियर होना चाहिए दिमाग में। तब निकालेंगे सर हमारे लिए आप इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, ठीक, इमेजेस। देखिए, दिख रहा है आपको? हाँ सर, येलो, मैजेंडा, ये सब अलग अलग कलर पड़ा हुआ है। तो अलग अलग कलर है सर, तो इसमें इंक भरा हुआ, इंक भरा उसी इंक से आपको स्प्रे कर करके प्रिंट करेगा। इसलिए क्या लिखा सर? देखिए, एप्सन इंकजेट प्रिंटर। तो आप जैसा प्रिंटर देखते हैं ये वाला, यही आपका इंकजेट प्रिंटर है, ठीक। हाँ सर, चलिए भैया, तो आपको नॉर्मल दिखता है, घरों में यूज़ होता है ना, बहुत सारे ऑफिसेज में भी यूज़ होता है। चलिए, तो ये आपका हो गया इंकजेट प्रिंटर। चलिए, दूसरा आपको लाना है सर हमारे लिए इंकजेट के बाद आपका था हमारे थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, चलिए ये दोस्तों आपका थर्मल प्रिंटर आप देखें ऐसा। हाँ सर, देखिए ये तो आप देखे ही होंगे। हाँ सर, पेटीएम वो आपका जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, पीओएस मशीन होता है, हम कार्ड स्वैप करते हैं, वहाँ से ऐसा ऐसा निकलता है सर, तो इस टाइप का प्रिंट निकलता है ना। बिजली बिल निकलता है। हाँ सर, आजकल बिजली बिल भी ऐसे देने लग गए हैं सर, आपका पेमेंट वाला भी ऐसे देने लग गए हैं, या ऐसा लिस्ट है आजकल ऐसे आने लग गया है। तो ऐसे जितने भी प्रिंटर हैं यही आपके हैं थर्मल प्रिंटर के एग्जाम्पल, ठीक। क्या लिखा देखिए, अपडेटेड 58 mm 2 इंच डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर, USB प्लस ब्लूटूथ थर्मल रिसेप्टर करके, ठीक। चलिए भैया, तो इससे आपको इस बिल वाले से इमेज लगाता हूँ। इससे आपको थर्मल प्रिंटर का भी एग्जाम ध्यान रहेगा कि आपके लाइफ में कहाँ ये क्यों लगा रहा हूँ मैं ऐसा, ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन अगर कहीं घुमा के पूछ ले कि बिजली बिल जो देने आता है आपके घर में या मॉल में, आप जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है उसमें स्लिप निकलती है, उसमें कौन सा प्रिंटर लगा होता है, तो आप बताएंगे सर वहाँ पे आपका थर्मल प्रिंटर लगा होता है, ठीक। तो इसका प्रैक्टिकल यूज पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसके इमेज वैसा लगा रहा हूँ
जिससे आप लोगों को क्लियर रहे भाई कि कौन सा प्रिंटर का क्या यूज है। ठीक, ये आपका थर्मल प्रिंटर है। तो इनके चित्र को देख के सिर्फ चित्र दिखा रहे हैं सर वहां मजा आ गया, ऐसा नहीं है। इनके चित्र से जो क्वेश्चन बनेगा आपसे कभी घुमा के पूछ ले, बताइए बिजली बिल वाला पूछ ले, बताइए आपका पॉइंट ऑफ सेल मशीन वाला पूछ ले, कहाँ चाहे बस में आजकल ऐसी टिकट निकल रही है, जहां पे ऐसा स्लिप निकलता है, मॉल में पेमेंट करते हैं तो निकलता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन से, जहां पे ऐसा स्लिप निकल रहा है सब में आपका थर्मल प्रिंटर का यूज हो रहा है। ठीक, हाँ सर, आपको एक बार देख लूँ भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए मौलाना प्रिंटर से हम ऐसा सब पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमारा एक भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, बस निश्चिंत रहिए आप। चलिए बातें आपका सर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में थे सर हम आपके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लेते हैं। चलिए आइए, क्या देखेंगे सर, हम देखेंगे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो आइए आप लोगों को सर हम लोग यहाँ पे आपके ये देख लिए, क्या देख लिए बेटा आप देखिए सर, आप हमको ये दिखा दिए हमारा इंकजेट प्रिंटर, सर हमारा थर्मल प्रिंटर। अब हमको सर ये दिखा दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर कैसा होता है। आइए, या लेजर प्रिंटर तो आप देखेंगे अपने लाइफ में, है ना। चलिए हम सब देखेंगे, चिंता मत कीजिए, और सब देख के अपने दिमाग में इमेज बनाइएगा कि इसका यूज कहाँ होता है, उसके यूज से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से बनना चाहिए, है ना। चलिए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्मल प्रिंटर भी है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आ गया आपका, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर अ टाइप ऑफ प्रिंटर नो लॉन्गर इन widespread use in which the required image is first written as a pattern of electronic charge and is then made visible by bringing the pattern into contact with particles of pigment that carry a charge of opposite polarity। कहने का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं ना, बस उनके मेल से बनाता है प्रिंटिंग, उसके मेल से करता है। ठीक, तो कोई पूछ ले बताइए किसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से प्रिंट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बोलेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जाहिर सी बात है। हाँ सर, तो सबसे क्लियर रहेगा, और ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बोल रहा है दैनिक जीवन में। ठीक, जैसे ये देखिए प्लॉटर की तरह आपको दिखेगा, मगर प्लॉटर नहीं है। देखिए जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, हाँ सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो नॉर्मल आप इसको ऑफिस में यूज़ के लिए नहीं देखेंगे। ठीक, हाँ सर, ये हो गया आपको, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। हाँ सर, चलिए तो इसी इमेज को ले लेता हूँ आपके लिए। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग मशीन, जहाँ आपके अपोजिट चार्ज माने आपके विपरीत आयंस का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है, माने विपरीत आयन का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है। ठीक, तो इससे कभी पूछ ले तो नाम में इलेक्ट्रो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का उपयोग करेगा। हाँ सर, चलिए और आते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म। सर हमारा आते हैं हम आपके जीरो ग्राफिक पे। क्या सर, जीरो ग्राफिक, आइए जीरो ग्राफिक भी देख लीजिए सर। जीरो ग्राफिक्स उच्चार नहीं दोस्त, आप जीरोक्स मशीन देखें ना। हाँ सर, जीरोक्स मशीन हम देखें, बस वही जीरो ग्राफिक प्रिंटर की जैसे, और क्या जीरोग्राफी, इस पर लिखते हैं प्रिंटर। जीरोग्राफिक प्रिंटर। ठीक, हाँ सर, देखिए सर जीरोग्राफिक में क्या क्या होता है, देखिए फोटो सेंसिटिव ड्रम है ये पे यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर, ये आपका हीटिंग रोलर जो हीट करके उसको स्थायी बनाता है प्रिंट को। हाँ सर, ये दोनों हीटिंग रोलर है। सर आपका एक कॉपी है, फोटो कॉपी यहाँ देखिए निकल रहा है, ये ओरिजिनल जो आप डाले थे फोटो कॉपी करने के लिए। हाँ सर, तो फोटो कॉपी मशीन में ऐसे ही काम होता है ना, वही बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक, हाँ सर, कि आपने ओरिजिनल कॉपी डाला, स्कैन मिरर, यहाँ स्कैन मिरर लगा जो उसको स्कैन कर लेगा, फिर इसका हेलोजन लैंप लगा है, उस पर हेलोजन लैंप अपना लाइट डालेगा, फिर एक लेंस लगा है जो इसको यहाँ से जो प्रिंट है उसको प्रोड्यूस करके इस पर इमेज बनाएगा, फिर यहाँ से ये इस पर आएगा आपके टोनर ड्रम है। देखिए टोनर ड्रम, उसका यहाँ पे फोटो सेंसिटिव ड्रोन, यहाँ से जो आपको प्रकाश किरण आ रहा है उसको सेंस करके अपने ऊपर चित्र बना देगा, फिर यहाँ से उसको प्रिंट करके भेजेगा आपको परमानेंट करने के लिए हीटिंग रोलर्स पे, वहाँ से परमानेंट छप जाएगा और यहाँ से निकल करके आपका कॉपी जो है बाहर आपको मिल जाएगा। तो ये आपके फोटोकॉपी मशीन में ऐसे ही पूरा काम करता है। ठीक,
हाँ सर, इसमें जो जो आपको हिस्सा बताया वो सबको ध्यान रखेंगे। सर एक होता है हमारा स्कैन मिरर, सबसे पहले जिसको स्कैन कर लेगा चित्र को, ठीक। हाँ सर, हेलोजन लैम्प, सर उस पर जो लाइट पड़ेगा, हाँ सर, सर उसका जो लाइट पड़ के जो इसका इमेज बनेगा वो इस लेंस से रिफ्लेक्ट करके आपका यहाँ पे इमेज प्राप्त होगा आपका सेकेंडरी मिरर पे। यहाँ का पहला स्कैन मिरर, दूसरा सेकेंडरी मिरर, ठीक, दोनों के बीच में हेलोजन लैम्प। हाँ सर, वहाँ से यहाँ आपका इससे रिफ्लेक्ट होकर के यही जो आपका इमेज मिलेगा वो आपका चल जाएगा यहाँ पर टोनर ड्रम के बाद चल जाएगा आपका, वो समझिए फोटो सेंसिटिव ड्रम पे। फोटो सेंसिटिव ड्रम क्या है? जो कि प्रकाश में जो फोटॉन्स है उसको सेंस कर सके। हाँ सर, अर्थात जो चित्र है उसको सेंस कर सके, उसको सेंस करके वैसा ही इमेज यहाँ पे बना देगा। और बनाने के बाद फिर उसी को ये हीटिंग कॉइल से भेजेगा, हीटिंग रोलर से, ताकि वो चित्र प्रिंट की परमानेंट हो जाए, ताकि मिटे ना आसानी से। फिर ऐसा करके कॉपी आपका बाहर प्राप्त हो जाता है, ठीक। हाँ सर, चलिए ये तो हो गया। मगर हम आए थे आपके जीरोग्राफिक प्रिंटर पे, तो जीरोग्राफिक प्रिंटर पे हम थे ना। जीरोग्राफिक प्रिंटर, चलिए देखिए, है जस्ट फोटो मशीन के जैसे। हाँ सर, ये फोटो मशीन, तो इसको फोटोकॉपी मशीन समझते हैं। तो बेटा फोटोकॉपी मशीन ही है, मगर फोटोकॉपी मशीन जो है वो भी आपका एक प्रिंटर ही है ना, प्रिंट करता है ना हर चीज़। हाँ सर, वो हमारा आपका कैरेक्टर भी प्रिंट कर देता है, इमेज भी प्रिंट कर देता है। हाँ सर, वो एक प्रिंटर ही है। दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है हमको यहाँ पे, ठीक। तो जीरोक्स मशीन भी आपका एक प्रिंटर है, और कौन सा? जीरोक्स मशीन, जीरोग्राफिक जो है उसमें वो उस नाम से है करके, ठीक। चलिए भैया, ये लिखा है जीरोग्राफी फोटोकॉपी मशीन, तो फोटोकॉपी मशीन ही है ये, है ना। चलिए, और फिर इमेज कैसे बनता है वो देख ही लिए हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए एक और सर, टोनर इन जीरोग्राफिक प्रिंटिंग, ठीक। हाँ सर, देखिए टोनर अप्लाई हो रहा है इस पे, इस व्हील पर, व्हील ऐसा घूम रहा है। हाँ सर, टोनर स्टिक टू इमेज एरियाज, वही टोनर जो आपके फोटोन्स है वहीं पे आकर के, मान लीजिए पेपर है, आपका पेपर पेज है, तो उस पर जहाँ पे आयन्स है वहीं पे आकर के टोनर चिपक जाएगा और इमेज को बना देगा। हाँ सर, और लेजर लाइट टू चार्ज इमेज एरियाज ऑफ ड्रम, तो ये जो आ रहा है आपका टोनर अप्लाइड उसमें चार्ज डाल रहा है, कौन डाल रहा है सर? आपका लेजर लाइट। हाँ सर, और फिर आगे पेज में चिपक जा रहे हैं। हाँ सर, फिर जाएंगे आगे यहाँ से होते हुए फ्यूजिंग ऑफ टोनर एट हाई टेम्परेचर, फिर जिसमें टोनर उसको हाई टेम्परेचर फ्यूज कर देंगे, पेपर में उसको चिपका देंगे, ये समझिए आप बस इतना। अब लास्ट में प्रिंटिंग पेपर प्राप्त हो जाएगा। हाँ सर, चलिए, तो सब कभी वो भी अंदर से पूछता है इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक। जीरोग्राफिक प्रिंटिंग देख लिए आप सब, आपके ध्यान में क्लियर हो जा रहा है? हाँ सर, हमारा सब क्लियर हो जा रहा है सर, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसी इमेज को लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे आप सर जीरोग्राफिक फोटोकॉपी मशीन लिखा है, वही आपका प्रिंटर है। चलिए, जीरोग्राफिक फोटोकॉपी मशीन, ये आपका जीरोग्राफिक प्रिंटर है, लिखा है यहाँ पे जीरोग्राफिक। हाँ सर, जीरोग्राफी फोटोकॉपी मशीन, तो जीरोग्राफिक प्रिंटर है ये, ठीक। हाँ सर, यही आपका है जीरोग्राफिक प्रिंटर, ठीक। हाँ सर, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने देख लिया है ना, पीछे देखिए सर, हमने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लिया, थर्मल देख लिया, इंकजेट देख लिया। और सर ये हम तो इन्हीं को ही सर लेजर प्रिंटर समझते थे। सर लेजर प्रिंटर में क्या अंतर है, आइए आपको भी दिखा दें। अब आप लोग जानेंगे सर लेजर प्रिंटर को। आइए, लेजर प्रिंटर, सबकी मम्मी पापा ही है लेजर प्रिंटर, सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इन्हीं से, है ना। आइए देखिए, ये जो आपको ये है आपके लेजर प्रिंटर, दिख रहा है आपको? हाँ सर, सर थोड़ा थोड़ा तो सर ये उनके जैसे दिख रहे हैं सर आपके, नहीं दोस्तों, ये आप दिखते हैं नॉर्मल ऑफिसेज में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, है ना। हाँ सर, देखिए इंकजेट लेजर प्रिंटर भी वहीं पे है, और लेजर प्रिंटर इमेजेस भी है, तो दोनों एक जैसा दिखते हैं, और दोनों में वर्किंग टेक्नोलॉजी का अंतर आ जाता है, ठीक। हाँ सर, आइए देखते हैं थोड़ा, इनके नामों से बस आप परिचित रहिए, बाकी चीज़ का आप टेंशन नहीं लेना है, हाँ ठीक।
चलिए या थोड़ा आपको यहाँ सिखा दिया जाए। एक लेजर प्रिंटर में हाउ अ लेजर प्रिंटर वर्क्स, एक लेजर प्रिंटर काम कैसे करता है, आप थोड़ा इसको देखिए टेक्नोलॉजी को। क्या लिखा है सर, लेजर स्कैनिंग यूनिट, ये आपका लेजर है जो कि स्कैन करेगा। ये आता है ऐसे लेजर लाइट निकला, ये आपका मिरर लगा है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। और लाइट आकर के जो पेज है उसको देखिए अलग अलग हिस्से में आकर के पड़ रहा है ना, हाँ सर, विभक्त होकर के अलग अलग हिस्से में पड़ा, ठीक। टोनर कोटेड रोलर, अभी रोलर है जो कि आपके पेज में टोनर कोटिंग कर देगा, टोनर का पूरा परत चढ़ा देगा, ठीक है सर। और यहाँ से चार्जिंग इलेक्ट्रोड कोरोना वायर, यहाँ पर दिख रहा है वायर है ब्लू कलर का, हाँ सर, ये कौन सा वायर है बेटे, सर आपका है चार्जिंग इलेक्ट्रोड कोरोना वायर, कोरोना आपका वायरस नहीं वायर है, ठीक है बेटा। तो ये पूछेगा कि कोरोना वायर किसमें पाया जाता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आप बताएंगे सर आपका उपयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर में, है ना। चलिए, और सब फिर देखेंगे फोटो रिसेप्टर ड्रम, फिर आपका यहाँ से जो है देखिए यहाँ से पेज डाला, प्रिंट हुआ, यहाँ से प्रिंट निकलने लग गया, तो उसमें फोटो रिसेप्टर ड्रम है, जो प्रकाश ये पड़ रहा है उसको रिसेप्ट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करके स्टोनर में डाल देगा और वो छप जाएगा फ्यूज होकर के, ठीक। हाँ सर, आइए और देखिए फिर उसी चीज को देखिए हर जगह वही है। तो बस इसके पार्ट्स का नाम याद रखिए, एक आपका लेजर होगा, एक आपका मिरर होगा, है ना। मिरर के बाद आपको देखेंगे सर हमारा एक टोनर ड्रम होगा, देखिए टोनर है, ड्रम है, हाँ सर, फिर आपका फ्यूजिंग सेक्शन है, हाँ सर, फ्यूज हो जाना माने आपका उसी के अंदर समा जाना, ऐसा समझिए आप, ठीक। हाँ सर, तब देख लीजिए लेजर प्रिंटर में क्या कौन से ऑर्गन होते हैं, उसका क्या क्या योगदान है, समझ में आ गया। हाँ सर, और देखिए ये आपका पेपर ट्रे है जिसमें आप नीचे पेपर रखे रहते हैं, यहाँ से छपने के लिए, ठीक है। यहाँ से पेपर आपका जाता है जाता है जाता है जाता है, फ्यूजर है जो कि उसमें फ्यूजन करने काम करेगा, ठीक। हाँ सर, ये आपका हो गया फोटो रिसेप्टर ड्रम, है ना। हाँ, ये टोनर हॉपर, हाँ सर, फ्यूजर, हाँ सर, फिर आपको यहाँ से लेजर यूनिट, लेजर निकला, देखिए लेजर है, मिरर से टकराया, आपका आया टोनर फोटो रिसेप्टर टोनर ड्रम पर, हाँ सर, फिर यहाँ से इस पर छाप दिया और छापने के बाद यहाँ से फ्यूज होकर के पेपर एग्जिट हो गया। बस आपको बार बार अलग अलग चित्र इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बार बार एक चीज ध्यान रह जाए कि एक लेजर होगा, एक आपका मिरर होगा, उसमें एक आपका टोनर ड्रम होगा, है ना। बस ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, बस ये लेजर प्रिंटर है भैया, मैंने इसके अंदर भी सर कहीं ना कहीं एक लेजर लाइट होगी। चलिए, तो आपको लेजर प्रिंटर नॉर्मल आप घरों में भी यूज करते हैं इसको। तो इसमें और आपका लेजर प्रिंटर और आपका इंकजेट प्रिंटर में बहुत डाउट होता है, ठीक है ना। हाँ सर, जीरोक्स मशीन वाला तो दिक्कत नहीं, जीरोग्राफिक प्रिंटर को दिक्कत नहीं है, हाँ सर। और लेजर प्रिंटर में देखेंगे अब, लेजर प्रिंटर आपका देखिए पीछे आइए सर, लेजर प्रिंटर और आपका इंकजेट प्रिंटर में हल्का हल्का सा अंतर सर। देखिए ये आपका जिस टाइप का दिखे वो आपका इंकजेट प्रिंटर है क्योंकि इसमें इंक का उपयोग हो रहा है, और लेजर प्रिंटर में कहीं भी इंक का उपयोग हो रहा था नहीं सर। तो याद रखेंगे बस बेसिक डिफरेंस उनके वर्किंग टेक्नोलॉजी में है, काम करने के प्रक्रिया में है कि इसमें इंक का उपयोग करता है प्रिंट करने के लिए जो आपको दिख रहा है, और सर उसमें आपके लाइट्स का उपयोग करता है, टोनर का उपयोग करता है, हाँ सर, ठीक। चलिए, आपको समझ में आ गया भली बात ही। अब कुछ चीज मैं लिखवा दूं आप लोगों के लिए जो आपके यू ओनली सीधे सीधे एग्जाम में आएगा और सीधे सीधे आपको देखने मिलेगा, ठीक। चलिए, अब सीधे सीधे एग्जाम में देखने मिलेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा दूं मैं, तब आप लोग जितना भी नाम सुने थे सबके बारे में देख लिए, सबके बारे में जान गए। हाँ, एक बहुत ट्रेंड में चलता है 3D प्रिंटर, तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं बेटा, मैं आपको इमेज नहीं दिखाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ी वीडियो दिखाऊं, क्योंकि 3D प्रिंटर आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्रिंटर है सर। क्यों? क्योंकि उससे आज घरों का निर्माण हो जा रहा है, पुल का निर्माण हो जा रहा है ना, आपके पसलियों का निर्माण, मतलब 3D प्रिंटर आज क्रांति लाई हुई है दुनिया में, है ना। चलिए देखिए अब 3D प्रिंटर का हम देखने की कोशिश करते हैं, आइए 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर, इसका हम ऐसे नहीं देखेंगे, या और में आइए पहले, चल देखिए ये कोई मजाक वाली प्रिंटर नहीं है दोस्तों। अ मशीन अलाउिंग द क्रिएशन ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, अभी तक जितने भी प्रिंटर थे सिर्फ वो एक पेज प्रिंट करते हैं ना। हाँ सर, देखिए सिर्फ उसी मान लीजिए एक पेज प्रिंटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए एक पेज है, हाँ सर एक पेज प्रिंट कर रहे हैं, केवल वन, एक देखिए इसमें लंबाई और एक चौड़ाई है, हाँ सर
इसमें के अंदर अंदर के घुसा हुआ ऐसा गहराई है नहीं है, ये बाहर की ओर निकलता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं सर। कि लंबाई और चौड़ाई मतलब इसमें 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, एक लंबाई वाला डायमेंशन है, एक चौड़ाई वाला डायमेंशन है। अर्थात जितने भी प्रिंटर मशीन है सब आपके 2D होते हैं, केवल 2 डायमेंशन में प्रिंट करते हैं। लंबाई और चौड़ाई मतलब केवल 2 डायमेंशन ही है। और 3D प्रिंटर एक लौता है जो आपके 3 डायमेंशन में प्रिंट करता है। अर्थात जैसा मैं दिख रहा हूँ, मैं आपको सामने से दिख रहा हूँ, मेरी लंबाई दिख रही है सर ऐसे, आपकी चौड़ाई दिख रही है। और आप थोड़ा ऐसा हुए तो आपकी सर इसी गहराई में हमको आपकी लंबाई भी दिखी, चौड़ाई भी दिखी और गहराई भी दिखी, तो अब आप 3D में दिख रहे हैं आप हमको, है ना? हाँ, तो बस वही वाली बात, 3D मैंने 3 डायमेंशन दिखना, कि मेरी लंबाई दिखना, मेरी चौड़ाई दिखना और मेरी जो पीछे मोटाई है, गहराई, वो भी आपको दिख रही होगी। हाँ सर, तो बस इसी को बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशन दिखा ना। हाँ सर, तो इसी को समझेंगे। अब इसको छोड़िए, आइए हम आते हैं सीधा इसके मुद्दे में। आपको पहली बार लाइफ में दिखाऊंगा कि 3D प्रिंटर होता कैसे है। चलिए, और 3D प्रिंटर से आज क्या क्या चीज़ों का निर्माण हो रहा है। 3D प्रिंटर से आज आपके देखिए, ये 3D प्रिंटर मशीन है, कितना सिंपल दिख रहा है यार। ये क्या करेगा, क्या करेगा? तो सब पागल हो जाएंगे देख करके कि ये तो रियल में ऑब्जेक्ट बना दे रहा है भैया। देखिए, वो ऐसा पूरा कार्टून बना सकता है वो अपने आप से। ये पूरा 3D प्रिंटर मशीन देख रहे हैं आप? हाँ सर, देख रहे हैं अच्छे से। देखिए, ये कोई 3D प्रिंटर मशीन है। देखिए, आजकल ऐसे जो पॉट्स हैं, देख रहे हैं आपको? पॉट्स, जग जो है, ये 3D प्रिंटर मशीन से डायरेक्ट इसका निर्माण हो जाता है। देखिए 3D प्रिंटर मशीन कैसे बना रहा है उसको, देखिए अपने आंखों से देखिए खुद आप कि कैसे एक डॉल का निर्माण कर दिया उसने। ये देखिए, ग्रूट का निर्माण कर दिया। आप जानते ही होंगे जो एवेंजर्स वगैरह देखते हैं उसमें ग्रूट है। ये देखिए, ग्रूट का निर्माण कर दिया डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट उसने एक 3D स्ट्रक्चर बना के दे दिया दोस्त, मैंने एक कार्टून बना के दे दिया। और इसलिए आप सोचेंगे अरे यार ये क्या से बड़ी चीज़ है सर। देखिए फिर यहाँ बना रहा है, देखिए 3D प्रिंटर। बोले एक मजाक नहीं, एक बहुत क्रांतिकारी चीज़ है। देखिए सर, मुझे इसमें क्या बहुत क्रांतिकारी लग रहा है, मैं बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। अभी देखते चलिए, बस आप देख लीजिए एक बार क्या सर बना लेता। देखिए, इसको बनाया वैसे ही, है ना? हाँ सर, इसको बनाया वैसे ही, ठीक। ग्रूट को बनाया वैसे ही, पॉट बनाया, ठीक। अब बताइए, जिस पॉट का निर्माण करने में कई सारी टेक्नोलॉजी लगी, कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगेगी, आदमी हाथ से बनाएगा तो कितना सारा मेहनत लगेगा, उसको मात्र थोड़े से समय में बना करके पूरा कर दे रहे हैं। तो आपको कितना सारा संसाधन बचा, पैसा बचा, और कितने सस्ते में आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। ये तो ये पहली बात। चलो, और दूसरा बड़ा बात पता है आपको क्या? जब इसी 3D प्रिंटर का उपयोग करके आजकल पुल का भी निर्माण हो रहा है। तो आइए देखते हैं, आपको थोड़ा ताकि महत्व पता। पुल का निर्माण, ओवर ब्रिज का निर्माण, घरों का निर्माण, और सबसे बड़ी बात आपकी ह्यूमन बॉडी का भी निर्माण हो रहा है। अभी कितने सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिसमें ह्यूमन का जो स्कल है, खोपड़ी है, उसको 3D प्रिंटिंग मशीन से बनाया गया, और जिस आदमी का टूटा हुआ था उसके टूटे हुए खोपड़ी को निकाल के उसमें सही खोपड़ी लगा दिया गया। समझ में आया बात? तो 3D प्रिंटिंग मशीन मजाक नहीं है। 3D प्रिंटिंग मशीन से ही आने वाले समय में बात किया जाता है, 3D प्रिंटिंग मशीन का जो एडवांस वर्जन होगा उससे इंसानों का दिल बनाने में भी हमको सफलता मिल जाएगी। समझ में आ रहा है बात? आज हम जिस कंकाल बना पा रहे हैं, वैसे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हम 3D प्रिंटिंग मशीन से कर पाएंगे। आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए, हाउस मेड बाय 3D प्रिंटर। देखिए भैया, देख लीजिए आपकी, देखिए कितना बड़ा लगा है आपका, अपनी आंखों से देखिए। मैं बोला मेरी बातों पे यकीन मत कीजिए, आप सिर्फ समझिए कि टेक्नोलॉजी का पढ़ रहे हैं। क्यों आपसे एग्जाम में पूछना चाहता है वो, क्यों देखना चाहता है भैया कि क्या मजाक थोड़ी है कोई चीज़। देखिए पीछे देखेंगे एक बार आप कैसे बना रहा है। देखिए वो 3D प्रिंट, बड़ा सा 3D प्रिंटिंग मशीन है, और देखिए पूरा कैसे घर का निर्माण कर रहा है वो। समझ में आया बात? चाचा आपकी बात नहीं सुनी, बच्चों को दिखाइए काम का चीज। दो मंजिला घर बना रहा, देखिए 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 कैसा मसाला गिरा रहा है, देख रहे खुद से पूरा पेस्ट गिरा गिरा करके 2 मंजिला मकान बना दिया दोस्त। देखिए वो, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ काम कर रहा है। ये पूरा एक 3D प्रिंटिंग मशीन उतना बड़ा।
दिख रहा है आपको? तो ये है इसकी ताकत टेक्नोलॉजी का। देखिए इस घर के ऊपर ये पूरे घर का निर्माण किया 3D प्रिंटर मशीन ने। देखिए देखिए आपको पूरा 3D प्रिंटर लगा, पूरे घर का निर्माण कर रहा है। देखिए लगा हुआ है पूरा। हाँ सर, और पूरे घर का निर्माण कर दिया, वो 2 मंजिला बिल्डिंग का। कोई मजाक की बात नहीं है 3D प्रिंटर। रियल एग्जांपल आप देख रहे हैं। देखिए कैसे निर्माण कर रहा है। ये 3D प्रिंटिंग से बने हुए घर हैं ये सब ना, आपको बता दूं मैं। पूरी बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग मशीन से बनी हुई है। तो यही आपको जरूरी है सीखना कि भाई क्या महत्व इस टेक्नोलॉजी का। पढ़ना तो कोई पढ़ा देगा यार, आज हम तो सीखेंगे तो आपको इससे प्यार होगा। जब प्यार होगा किस चीज़ से, तब जी जान से उसमें भिड़ जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों का ये 3D प्रिंटिंग मशीन भी आप देख लिए। कुछ विशेष क्वेश्चन आपको लिखवाने हैं, देख लो। आपको समय तो ज़्यादा नहीं हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे हम आपको। नहीं अभी टाइम बचा है। चलिए आइए, तो प्रैक्टिकली आप देखिए बहुत सारी चीज़ों को। हाँ सर आइए। चलिए तो आते हैं थोड़ा आपका थ्योरी पे। चलिए भैया, सर आप प्रिंटर पढ़े थे? हाँ सर प्रिंटर, सर प्रिंटर हम पढ़े थे। हाँ सर इसके 2 हिस्से थे, एक आपका नॉन इम्पैक्ट और आपका एक इम्पैक्ट वाला। इम्पैक्ट प्रिंटर सर आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। ठीक, हाँ सर। तो लिखिए इसमें कुछ भी जो लाइन आपसे पूछेगा एग्जाम में घुमा करके, इसमें आपका इंक प्लस पेपर प्लस आपका इंक हेड, इंक हेड या जिसको बोलते हैं आपका हैमर, हैमर वन हथौड़ा, ये सब आपके आपस में टच या स्पर्श करते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल आप इसका देख लिए हैं। तो स्पीड से मतलब था, बताओ जो जहाँ जहाँ कैरेक्टर आपके थे याद रखेंगे। सर स्पीड कैसे नापते हैं? तो स्पीड नापेंगे उस कैरेक्टर पर सेकंड में। तो जहाँ जहाँ कैरेक्टर प्रिंटर थे उनका स्पीड नापा जाएगा। कैरेक्टर हर सेकंड, एक प्रति सेकंड में वो कितना कैरेक्टर नाप दे, मतलब बना पा रहा है, कितने कैरेक्टर बनाता है, तो कैरेक्टर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक, फिर आपका जो लाइन था लाइन पर मिनट। हाँ सर, तो लाइन पर मिनट भी उसकी स्पीड हो जाएगी और पेज पर मिनट भी उसकी स्पीड हो जाएगी। हाँ सर, ठीक। तो तीनों यूनिट उसकी स्पीड की है, गति की। इसको डायरेक्ट पूछता है बताइए प्रिंटर की गति किसमें नापेंगे? तो कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट में भी उसकी स्पीड नापते हैं। तो तीनों ही आपकी स्पीड की यूनिट या इकाई है, यूनिट है या आपकी इकाई है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए फिर आपको हम देखते हैं कुछ और चीज लिखवाना उसमें। चले आते हैं। आइए, इसमें तो आप देख लिए। चलिए सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। हाँ सर, इसका स्पीड नापते हैं सर आपका
कैरेक्टर पर सेकंड में स्पीड नापते हैं। ठीक, चलिए ये इसकी एक्यूरेसी भी कहलाएगी कि कितनी ज़्यादा वो एक कितने कम सेकंड में कितना ज़्यादा वो पेज प्रिंट कर पा रहा है। ठीक, हाँ सर, और ये कैरेक्टर प्रिंटर है तो आपको पता ही है। आइए और देखते हैं सर, आपका ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर तो आपको पता ही है, और इसका स्पीड होता है सर आपके इन तीनों का लाइन पर मिनट, क्या लाइन है तो लाइन पर मिनट तो LPM। पेज प्रिंटर का एग्जांपल है आपका पेज पर मिनट माने PPM, है ना। आपका जो ड्रम प्रिंटर है ना, इसमें तो ड्रम प्रिंटर जो है याद रखेंगे सर, इसका लगभग स्पीड होता है 300 से 2000 लाइन प्रति मिनट। इसका ड्रम प्रिंटर का स्पीड होता है 300 से 2000 लाइन पर मिनट के बीच। इसका अलग अलग रेंज आता है कि वो एक मिनट में, पर मिनट माने लाइन पर मिनट माने एक मिनट में वो लगभग 300 लाइन या लगभग 300 से 2000 लाइन के बीच में वो प्रिंट कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर, तो ये लगभग एक रेंज है उसके स्पीड का। ठीक, याद रखेंगे। याद रखेंगे आपका डिजिटल प्रिंटर है ना आपके। हाँ सर, ये डिजिटल प्रिंटर ये आपका समझिए, इट इज जस्ट लाइक आपका टाइपराइटर जो है ना। हाँ सर, टाइपराइटर मशीन। हाँ, तो कहीं पूछ डिजिटल प्रिंटर कौन सा है, ये टाइपराइटर मशीन जो कौन सा प्रिंटर है, तो डिजिटल प्रिंटर याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर, जब बताया था ना उसमें एक चक्कर तो वही इम्पैक्ट कर करके लिखता है। ठीक है सर, चलिए, और इसकी स्पीड भी आपकी CPS होगी। तो कैरेक्टर वाले की स्पीड होगी कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन वाले की है लाइन पर मिनट, पेज वाले की है आपकी पेज प्रिंटर की है स्पीड आपकी, पेज वाले की स्पीड है आपकी पेज पर मिनट। तो लाइन वाले की लाइन पर मिनट है, पेज वाले की पेज पर मिनट है, और कैरेक्टर वाले की कैरेक्टर पर सेकंड है। ये बस को ध्यान रखेंगे। ठीक, बाकी तो सब ठीक है। आइए, मैं देख रहा हूँ कि आपको क्या क्या छूट रहा हो, देख ले रहा हूँ। तो ये इम्पैक्ट में इतना हो गया आपको। ठीक, आइए फिर आते हैं दूसरे हिस्से पर। ठीक, सब छाट छाट के लिखाऊंगा, बोला ना मैं। तो सर आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसका उपयोग होता है प्रिंट करने के लिए? तो सर वहाँ किसी भी तरीके का कि रिबन, आपका रिबन जो है ना, जैसे रिबन का उपयोग हो रहा था प्रिंट के लिए। हाँ सर, ठीक है, वैसे यहाँ आपके रिबन प्लस कागज, इन दोनों के बीच में आपका कोई टकराव, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ सर, दूसरा इसमें प्रिंट करने के लिए आपका उपयोग होता है कार्ट्रिज का उपयोग होता है। किसका? कार्ट्रिज का उपयोग होता है प्रिंट करने के लिए। ये कार्ट्रिज शब्द आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कार्ट्रिज से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि किस प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए कार्ट्रिज का उपयोग होता है। सर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किस में टकराव या स्पर्श नहीं होता है, टकराव नहीं होता, स्पर्श नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं होता, वो आपका है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये दो शब्द बस ध्यान रखिए। कार्ट्रिज को कार्ट्रिज, सर कार्ट्रिज क्या होता है? आप बोलेंगे सर कार्ट्रिज क्या है? अरे कुछ नहीं यार, दिखाया था इंकजेट में, याद कीजिए क्या दिखाया था आपको। मैं देखिए लिख के दिखाता हूँ। चलिए सर, आपका कार्ट्रिज होता है, पता है आपको मैं इतना दिखाता क्यों गूगल सर्च कर करके, ताकि आपको ये आदत में आपके आए, कि डाउट मन में आए दोस्तों, तो हमको पता हो दोस्त कि हाँ दोस्त क्या होता है कार्ट्रिज। क्या लिखा है? कार्ट्रिज प्रिंटर में चलते हैं। देखिए क्या है कार्ट्रिज। सर कार्ट्रिज कुछ नहीं है। अरे भैया खुल जाओ ना इमेज, भैया क्या कर रहे हो, ये दिक्कत है। इमेज पे आ जाते हैं। अभी इंडिया मार्ट में चले गए खरीदने के लिए, जहाँ देखो पहुंच जा रहे हैं बेचने के लिए। बस बच्चों को पढ़ाना है, इनको बेचने का पड़ा है।
सी है कार्ट्रिज दोस्तों, आइए दिखाऊं, ये देखिए इंक टैंक वर्सेस इंक कार्ट्रिज। क्या सर, इंक टैंक है ये और ये आपका इंक कार्ट्रिज। अर्थात देखिए आपको एक फ्रेम है, एक खांचा है, एक डब्बा जैसा संरचना है जिसे आप इंक कार्ट्रिज कहते हैं। सर कहने का मतलब देखिए ये आपका इंक टैंक है, दिख रहा है इसमें इंक भर रही है, देखिए मैडम जी इंक भर रही है उसके टैंक में, ये टंकी जैसे है उसमें अलग अलग कलर भर रही हैं। हाँ सर, तो ये आपका इंक कार्ट्रिज। अर्थात कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब दोस्त इसमें एक ही है सर, यहाँ पे जो इंक है ना सर ये लिक्विड फॉर्म में है और सर यहाँ पे इट इज नॉट अ लिक्विड। समझ में आ गया बात? हाँ सर, अब आपको इसी इमेज को लगाता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा इंक इंक वो कार्ट्रिज क्या है और आपका इंक टैंक प्रिंटर क्या है। ठीक, चलिए भैया आपको दिख रहा है इंक कार्ट्रिज वर्सेस इंक टैंक प्रिंटर। हाँ सर, देखिए जहाँ इंक कार्ट्रिज है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है प्रिंटर का और बहुत हाई क्वालिटी का पिक्चर वो देता है। जहाँ आपका इंक टैंक में भर रहा है वो आपको नॉर्मल देखते हैं भाई इंक भरना पड़ता है समय समय पर, कार्ट्रिज भी वाले खत्म होता है तो उसको नया लगाना पड़ता है और मेरे लिए इसका क्वालिटी बहुत हाई रहता है कार्ट्रिज वाले का। ठीक, हाँ सर, चलिए इसको एक अलग पिक्चर लगा दूँ आपके लिए मैं, और हम हर चीज़ पे काम करेंगे, आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं पता ना है। आपको ये ध्यान हो गया क्योंकि आज तक बच्चे इसी को ही इंक कार्ट्रिज समझते आते थे। जो बच्चे पढ़े होंगे उनका, जो पढ़े नहीं उनको तो इतना भी नहीं पता होगा, जो बच्चे पढ़ते थे वो इसको ही इंक आपका कार्ट्रिज समझते थे। मगर याद रखेंगे बेटा इंक कार्ट्रिज वैसा दिख रहा है आपको? हाँ सर, आइए देखिए, दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये रेड कलर का है, येलो, ये ब्लू, ये आपका मरून टाइप का, ये आपका ब्लैक कलर का। हाँ सर, ये सब आपका इंक कार्ट्रिज है। दिखा है आपका? प्रिंटर इंक कार्ट्रिज एट रुपीज 1000 रुपये पर यूनिट, एक यूनिट का रेट 1000 रुपये। ठीक हो गया? चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिकली आप समझिए, बोला था ना मैं कि रटने वाला काम छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकली समझते हुए चलिए। ठीक, An ink cartridge or inkjet cartridge is a component of an inkjet printer that contains the ink that is deposited onto paper during printing। तो प्रिंटिंग के समय पर उसी से आपके कलर का उपयोग करता है, ये कहना चाह रहा है और कुछ नहीं। इंक कार्ट्रिज प्रिंटर्स आर जनरली चीपर प्रिंटर टू परचेस। तो आपके इंक कार्ट्रिज प्रिंटर जो होते हैं वो खरीदने में सस्ते होते हैं, इसलिए घरों में आप वही प्रिंटर देखते हैं। ये वाले प्रिंटर देखते हैं ना आप घरों में? हाँ सर, ये देखिए an ink cartridge contains portioned reservoirs that contains liquid ink। ठीक, हाँ सर। toner cartridge also known as laser cartridges are containers where ink is stored for use in a laser printer। क्या देखें सर, बाकी सब में तो आपका इंक कार्ट्रिज का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें टोनर एंड टोनर कार्ट्रिज ऑल्सो नोन एज लेजर कार्ट्रिज, अर्थात आपके लेजर में टोनर कार्ट्रिज का प्रयोग होगा। आप देख रहे हैं? हाँ सर, टोनर से हमारा गिर रहा था सर, टोनर से हमारा टोनिंग पाउडर गिर रहा था और उसी से प्रिंट हो रहा था। आपको लेजर प्रिंटर दिखाया था, इसलिए दिखाया था, तो याद रखेंगे सर टोनर कार्ट्रिज ऑल्सो नोन एज लेजर कार्ट्रिज। तो किस कार्ट्रिज को आपका लेजर कार्ट्रिज के रूप में जानते हैं? तो आप याद रखेंगे सर टोनर कार्ट्रिज को। ठीक, चलिए भैया हो गया? हाँ सर, किस कार्ट्रिज को आप आपका तो टोनर कार्ट्रिज के रूप में जानते हैं, वो आपका हो जाएगा लेजर कार्ट्रिज। ठीक, हाँ एक मिनट दोस्तों। ठीक, कहाँ गया? टोनर कार्ट्रिज ऑल्सो नोन एज लेजर कार्ट्रिज, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, टोनर कार्ट्रिज आर ऑल्सो नोन एज लेजर कार्ट्रिज। ठीक, हाँ। An ink cartridge contains portioned reservoirs that contains liquid ink
तो लिक्विड इंक जो होता है आप कार्ट्रिज में, या गलत बता दिया था मैं, सॉरी, जब कार्ट्रिज चाहे इंक कार्ट्रिज हो चाहे इंक टैंक प्रिंटर हो, इन सब में जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, हमारा जो टोनर होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक, समझ गए इस बात को? हाँ सर। चलिए, जब इस बात को समझ चुके हैं तो आपका डाउट हो गया होगा क्लियर। तो चलिए, आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला कि हाँ सर कभी ऐसा क्वेश्चन बोले कि किस कार्ट्रिज को लेजर कार्ट्रिज के रूप में जानते हैं, तो आप बताएंगे सर कि टोनर कार्ट्रिज इज इक्वल टू लेजर कार्ट्रिज। इससे पहला क्वेश्चन ये बन गया। हाँ सर। अब दूसरा पूछेगा, बताइए लेजर मशीन में प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको देगा इंक का, इंक कार्ट्रिज का, तो बताएंगे नहीं सर टोनर का उपयोग किया जाता है। या टोनर देगा या कार्ट्रिज नहीं दिया तो टोनर देगा या टोनर कार्ट्रिज देगा। हाँ, तो याद रखेंगे, जहाँ लेजर बोलेगा वो आपको टोनर याद रखना है, लेजर बोला तो टोनर याद रखना है, टोनर बोला तो लेजर याद रखना है। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम आपका आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ों का हम अध्ययन किए हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों से गलती हो जाती है ना। तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली सीखे हैं, इसलिए बार बार आपको चित्र दिखा रहा था मैं लेजर वाला, ताकि उसमें ध्यान रखे टोनर 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 है ना, सब लेजर मिरर सब आपको याद रहे। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिकली रूप में सीख रहे हैं तो आप भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे नहीं तो आप एग्जाम में कोई गलती करेंगे नहीं, गलती करेंगे नहीं तो आपको ज़्यादा नंबर आएगा, ज़्यादा नंबर आएगा तो आप सिलेक्शन के और नज़दीक आएंगे और एक दिन सिलेक्शन पा जाएंगे। और जिस दिन आप सिलेक्शन पाएंगे उस दिन आपकी भी उड़ान पूरी दुनिया देखेगी। ठीक, तो चलिए, आप सबके लिए बढ़िया मनो यही दुआ करता हूँ कि आप सब अपने जीवन में सफल हो, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, खुश रहें। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।